संबंध बहुत अच्छी चीज है। पत्रकार चौथा स्तंभ है। प्रशासन का अपना कार्य है, पत्रकार का अपना कार्य है। ये नहीं कि ऐसा संबंध नहीं बना ले कि प्रशासन से कुछ गलतियां हो रही है तो उसका उजागर ना करें। अगर कुछ गलतियां हैं तो उसका निश्चित रूप से उजागर करें। सर, आज पत्रकार और प्रशासन के बीच जो बैडमिंटन मैच खेला जा रहा है सर, क्या कुछ कहेंगे इस पे सर? ये पत्रकार और प्रशासन के बीच बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया गया। ये आयोजन पत्रकार और प्रशासन मेरे द्वारा, पत्रकार बंधुओं के द्वारा मेरे पास एक रिक्वेस्ट किया गया कि हम लोग जिस तरह से आपसी संबंध बना करके इस इलाके में काम करते हैं, तो काम करते करते सब आदमी बोर हो जाता है। उस बीच में किस तरह से तंदुरुस्त रहा जाए, किस तरह फिट रहा जाए और फिट रह के काम किया जाए, तो अपने पत्रकार बंधुओं के आग्रह पर मैंने इसका आयोजन 24 घंटे के अंदर किया है, जिसमें मतलब मधुबनी जिला के करीब करीब 70-80% पत्रकार लोग इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के मधुबनी से भी आए हैं। हमारे अनुमंडल क्षेत्र के करीब करीब कुछ पत्रकार बंधुओं जिनको मालूम नहीं हो पाया, उनको छोड़कर सभी लोगों ने भाग लिया और इस खेल का आनंद उठाया और कुछ देर अपने कार्य से अलग हट करके इसके महत्व को समझा और इस चीज को जानने का प्रयास किया कि हमने अपने कार्य के साथ, पढ़ाई के साथ, समाज में रहने के साथ एक खेल किस भावना से प्रेरित करता है, क्यों जागरूकता पैदा करता है, इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। अभी फुलपरास और मंडल क्षेत्र में कुछ नवयुवकों का, नौजवानों का मानसिकता अपराध की तरफ है। जो खेल ही ऐसा चीज है, पढ़ाई, क्विज, इस तरह की प्रोग्राम इधर वक्त को हम समय पर आयोजन करते रहा जाएगा तो एक पॉजिटिव मानसिकता का बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए एक मतलब पत्रकार बंधुओं के आग्रह पर मैंने बहुत कम समय में यह आयोजन किया, जिसमें सभी लोग का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारे क्षेत्र का कुछ गणमान्य व्यक्ति भी लोग भी पधारे। बहुत लोग जिनको मालूम हुआ वो लोग भी आकर के पधारे हैं और इसका लुत्फ उठाए हैं और इस खेल के महत्व को समझ रहे हैं। इससे आपसी संबंध, सूचना तंत्र, ये सब विकसित होता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ पत्रकार बंधुओं लोग जो बता रहे थे, उन लोगों ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से अलग हट करके इसका लुत्फ उठाया और उन्होंने इसका महत्व समझा है और अपने क्षेत्र में और समाज में अपने चैनल के माध्यम से, अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे नवयुवकों का इसमें अभिरुचि बढ़े। जी सर, एक सवाल है। अभी जब हम कई लोगों से बात कर रहे थे तो उन लोगों ने कहा कि एक बेहतर पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि प्रेस और प्रशासन के बीच कैसा एक रिलेशन बिल्डअप है और जो स्पेस है सर वो भी कहीं न कहीं मिटेगा। तो क्या कहना चाहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन मैं इस एक संबंध पर, चूंकि प्रेस दिवस भी है, मतलब इंटरनेशनल प्रेस दिवस भी है, इस अवसर पर मैं पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा। संबंध बहुत अच्छी चीज है। पत्रकार चौथा स्तंभ है। प्रशासन का अपना कार्य है, पत्रकार का अपना कार्य है। ये नहीं कि ऐसा संबंध नहीं बना ले कि प्रशासन से कुछ गलतियां हो रही है तो उसका उजागर ना करें। अगर कुछ गलतियां हैं तो उसका निश्चित रूप से उजागर करें और बताने का प्रयास करें। अच्छाई करते हैं तो उसको भी दिखाने का प्रयास करें, जिससे उनका कार्य करने में मनोबल बढ़े। बहुत सारी ऐसे मतलब काम होते हैं जो काम होने के बाद जब घटना घट जाती है तो उस समय लोग निगेटिव चीज दिखलाता है, लेकिन जब बरामद हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो उसको उस अनुसार बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया जाता है। हम अपने, जैसे हमारे अनुमंडल में ऐसा होता नहीं। हमारे अनुमंडल में जब भी घटना हुई है, बरामद हुआ है, सब मिल करके हम लोग किए हैं। यही भावना पूरे बिहार में, पूरे देश में एक जानी चाहिए। जो आपका मतलब माध्यम है, पूरे इंडिया में भी देखा जाता है। इसलिए मैं यह सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग का महत्वपूर्ण योगदान है। जहां न जाए कभी वहां जाए रवि। जहां हम लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं वहां आपका कैमरा का नजर जाता है। जहां उसमें कुछ प्रशासन की गलती अगर ऐसा है तो वहां बताने का प्रयास करें और उजागर करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि संबंध अच्छा हो गया तो उनके बुराइयों को भी छुपा दें। ये कार्य आपका अपना अलग क्षेत्र है, उनका कार्य अपना अलग है, लेकिन एक समन्वय हमेशा स्थापित होना चाहिए। जो यहाँ एक मिसाल है जिसको आगे भी बढ़ाना है। ऐसी चीज नहीं है कि यहाँ के पत्रकार मतलब गलत होता है उसको नहीं दिखाते हैं। प्रिंट मीडिया को मना किया था, ऐसा तो कभी नहीं। वैसा गलत होता है कभी तो छापते हैं, दिखाते हैं।
सर कई मौकों पर ऐसा भी होता है कि प्रेस को भी भीड़ का हिस्सा समझ लिया जाता है, प्रशासन के द्वारा कभी कभी प्रेस भी कई जगह पे असहाय महसूस करते रहते हैं। तो आप सर चूंकि एक बड़े पदाधिकारी है, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन पत्रकारों को जो कहीं भी ऐसा चैलेंज महसूस करते हैं? हमारे साथ तो आप करीब 2 साल 2 महीने 3-4 महीने से काम करने का अनुभव प्राप्त है। जी सर। उतना भीड़ का सामना तो आप लोग को नहीं करना पड़ा होगा। बहुत भीड़ देखे भी घटना में, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग के सहयोग से, जनता के सहयोग से स्थापित किया गया और निकाला गया है समाधान। बहुत समय आप ही लोग के द्वारा पूछा गया कि कब तक बरामद हो जाएगा, कब तक किया जाएगा, तो आप लोग को पूरी तरह जानकारी है कि समय सीमा के अंदर दे करके उससे पूर्व ही बरामद किया गया, जिसमें आप लोग का भी योगदान सराहनीय है। अब तो मैं अपने गुप्त सूत्रों को बता नहीं सकता, लेकिन हमें मालूम है कि हमें कहां से प्राप्त होता है सूचना, मैं किस तरह से जल्दी पहुंच जाता हूं। इसमें केवल मेरे अकेले का योगदान नहीं है, यहाँ के जनता, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के अन्य बहुत सारे लोगों का योगदान है, जिसको मैं प्रकट नहीं कर सकता, जिसको मैं समझता हूं और चाहता हूं कि आगे भी जाए और सब लोग को जानकारी में आए। सर ये क्वेश्चन मेरे से है, एक सेकंड। आप अभी अपराध की बात कर रहे थे और जो युवा जा रहे हैं अपराध की तरफ, और पत्रकारों को भी आपने कहा है कि जन समस्याओं को उठाने के लिए और पुलिस प्रशासन उनके लिए मदद करेंगे, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि पत्रकारों को पुलिस प्रशासन के द्वारा जो प्रोटेक्शन, जो सहयोग मिलनी चाहिए नहीं मिल पाता है। ऐसे स्थिति में पत्रकार को प्रताड़ित होना पड़ता है। कई हमारे पत्रकार बंधु का जान भी चला गया है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कहाँ मजबूर हो जाते हैं? मैं तो यही एक उदाहरण देना, एग्जाम्पल देने के लिए आप लोग के आग्रह पर मैंने इस तरह का एक प्रोग्राम बनाया, और आप लोग जिस तरह का व्यवहार हम लोग के तरफ है, ऐसा कोई बंधु हमारे यहाँ सारे मतलब करीब मधुबनी जिला से भी आए हैं, और हमारे अनुमंडल के तो करीब सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर हैं। अगर उन लोगों को कोई समस्या होती है तो बेहिचक रात हो दिन हो 24 घंटा में मुझसे संपर्क करते हैं, और उनको जहाँ तक भी सुरक्षा की बात होती है पहुँचाई जाती है। उसमें से आप लोग भी ने अपना बयान दिया है। आप बताएं, अपने क्षेत्र का मिसाल आगे बढ़ाए कि ऐसा नहीं हो। जो हमारे लिए काम कर रहा है, अलग हटके अकेले फील्ड में काम कर रहा है, उस पर तो ध्यान रखना हमारा पूरा कर्तव्य है, और मैं रखता भी हूँ। हमेशा ख्याल भी रखता हूँ कि उन लोगों का क्या स्थिति है, कैसा पोजीशन है, कोई झगड़ा झंझट तो नहीं हुआ, कोई मतलब उसको प्रताड़ित तो नहीं कर रहा है। मैं बार बार बुला के पूछता रहता हूँ। ऐसी भाईचारा आगे भी बढ़े और जगह जाए, जो आप लोग का बढ़ाना काम। हमारा कहना है सर कि आज जो आयोजन किया गया है, यह जो है प्रशासन और मीडिया के बीच में बेहतर जो है समन्वय स्थापित हुआ है, और इस सिलसिला जारी रहे कारवा। तो सर क्या कहते हैं, क्या मतलब मैसेज है कि मैंने जो मतलब ये शुरुआत किया है, इस अनुमंडल से बढ़ के दूसरे अनुमंडल और पूरे मतलब मधुबनी में जाए, मधुबनी से फैलकर आगे भी राज्य में बढ़े, और इसी तरह का मतलब हमेशा व्यवस्था हो जिससे आपसी समन्वय बना रहे। केवल यही एक माध्यम नहीं, और माध्यम है, क्विज प्रोग्राम है, पढ़ाई का है, ग्रुप डिस्कशन है।